Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we are going to discuss of your geography book, the chapter number 6, that is called the tertiary activity, जो कि आज हमें पूरा पढ़ना है। ठीक है क्लास, देखो देखो टर्शरी एक्टिविटी क्या होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए मोबाइल फ़ोन है, आप लोग भी इस्तेमाल करते हो, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, लगभग आज सबके पास ये मोबाइल फ़ोन होगा ही। ठीक है ना। टर्शरी एक्टिविटी पढ़ने से पहले आप लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटीज़ भी पढ़ी होगी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ भी पढ़ी होगी, वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान के चलिए एक मोबाइल फ़ोन मेरे पास है, आप लोग भी इस्तेमाल करते हो, अब आपको पता है ये बना किससे, एल्यूमिनियम से। और अगर इसका पार्टिकुलर एग्जाम कर बात करें, जैसे इसकी बैटरी है लिथियम से बनती है। तो लिथियम जनरली हमें कहाँ से मिलता है, आपको पता है कि जब प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या लैंड से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ आती है वो सारी की सारी किस में आती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है। तो कहने का क्या मतलब है कि बैटरी का जो हमें सोर्स है या फिर रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, आपकी क्या नाम है, लैंड माइंस वगैरह से मिलता है। तो हम उसको जनरली किस में कैटेगराइज करते हैं, आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा ठीक है भाई, हमें रॉ मटेरियल मिल गया बैटरी बनाने के लिए। अब क्या हम खुद बैटरी बनाएंगे? नहीं, जनरली होगा क्या, वो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में जाएगा। ठीक है ना, चाहे वो बैटरी का मटेरियल हो या फिर मोबाइल का मटेरियल हो। तो फैक्ट्री में जनरली क्या होगा, फैक्ट्री में जनरली मोबाइल बनाया जाएगा आपका। ठीक है। तो वो जो सेकंड स्टेज होती है जिसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं, उसमें जनरली मैन्युफैक्चरिंग शामिल होती है। इतना काम हो गया। अब देखो थर्ड चीज़ क्या होती है, जिसको हम टर्शरी एक्टिविटी कहते हैं। अब आप एक चीज़ मेरे को बताओ, जब आपने कभी मोबाइल खरीदा होगा या आपके पेरेंट्स कभी मोबाइल खरीदने गए होंगे तो आप डायरेक्ट सैमसंग की कंपनी या पोको की कंपनी या वीवो की कंपनी में आप डायरेक्ट कभी नहीं जाते। आप कहाँ जाओगे, आप अपने मार्केट में जाओगे, जो भी आपका लोकल मार्केट हो, जैसे चिड़ावा है या फिर जहाँ भी आप रहते हो वहाँ का जो लोकल मार्केट होता है, किसी आप जो मोबाइल सेलर होगा उसके पास जाते हो जनरली। वो आपको क्या नाम है, वो मोबाइल के शोरूम क्या नाम है, मोबाइल के पीसीस दिखाएगा और आप उसको परचेज कर लोगे। ठीक है। तो क्लास यहाँ ध्यान दो, जब हम टर्शरी एक्टिविटी की बात करते हैं तो जनरली हम इंटेंजिबल चीज़ों की बात करते हैं। इंटेंजिबल चीज़ें मतलब वो चीज़ें जिसको हम छू नहीं सकते। अब जैसे प्राइमरी एक्टिविटी की बात करें हम या फिर सेकेंडरी एक्टिविटी की बात करें तो आपको वहाँ पर टेंजिबल चीज़ें दिखती है। जैसे प्राइमरी में आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो जब हमने टर्शरी एक्टिविटी पढ़ने से पहले जब हमने प्राइमरी पढ़ा, प्राइमरी एक्टिविटी में क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी में जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल का ही एग्जांपल है, तो जो इसकी बैटरी है वो किससे बनती है, लिथियम से। ठीक है। ये लिथियम आपको कहाँ से मिलेगा, माइन से मिलेगा, यानी लैंड से रिलेटेड। ठीक है। ये एक्टिविटी जनरली किस में आ गई, जो आपके लैंड से जो नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिलती है उसको जनरली हम प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है क्लास। अब देखो ठीक, मोबाइल का हो गया हमारे पास। अब ये जो है हमने क्या नाम है, रॉ मटेरियल तो ले लिए। अब इस रॉ मटेरियल को आप खुद तो बनाएंगे नहीं, इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक मैन्युफैक्चरर चाहिए। वो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उस रॉ मटेरियल से एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट बनाएगा, जैसे कि ये मोबाइल उसने बनाया। ठीक है। अब इस मोबाइल को लेने के लिए आप डायरेक्ट कंपनी में नहीं जा सकते, आप किसी जो छोटा दुकानदार होगा उसके पास जाते हैं, जिसको हम जनरली रिटेलर्स बोलते हैं। ठीक है। आप गए रिटेलर के पास, उसने आपको क्या दिया, एक मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया, ये लो जी, ये आपका मोबाइल फ़ोन रहा, जो भी इसकी प्राइसेस होती होगी वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस हमने देखी है। तो कहने का क्या मतलब है, देखो जब हम टर्शरी एक्टिविटी की बात करते हैं तो टर्शरी एक्टिविटी में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, टर्शरी एक्टिविटीज़ में जनरली आपकी इंटेंजिबल चीज़ें आती हैं, इंटेंजिबल थिंग्स इसमें शामिल होती है। इसमें ना तो कोई प्रोडक्शन होता है चीज़ों का, यहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है ना ही रॉ मटेरियल जुटाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल थिंग्स में आती हैं। इसको जनरली हम क्या इसमें काउंट करते हैं, सर्विस सेक्टर में काउंट करते हैं कि हम जनरली क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है क्लास। देखो इस चैप्टर में जनरली एनसीईआरटी में 4 इसके मेन पिलर्स दिए गए हैं। जब हम टर्शरी एक्टिविटी की बात करते हैं तो इसके 4 पिलर हमें पढ़ने हैं। ठीक है। जब हम 4 पिलर्स की बात करते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, TTSC। ठीक है। TTSC का क्या मतलब है, देखो जब हम टर्शरी एक्टिविटी की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा देखो जब हम टर्शरी एक्टिविटी की बात करते हैं तो इसके 4 पिलर हमें पढ़ने हैं। पहला पिलर कौन सा हो गया, सबसे पहला आता है आपका ट्रेड का। ठीक है।
फिर उसके बाद आता है आपका जो दूसरा पिलर होता है वो है ट्रांसपोर्ट का, ठीक। थर्ड पिलर आता है आपका कम्युनिकेशन का, और जो फोर्थ पिलर आता है वो आता है किसका, सर्विसेज का, ठीक है। इसको हम दोबारा उसी एग्जांपल से समझते हैं मोबाइल फ़ोन वाले से, क्योंकि जनरली हम इसको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। भाई मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन का हमने एग्जांपल लिया था, उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था, बैटरी की कंसर्न देखी थी कि भाई जो लिथियम आयन है वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपकी किस कैटेगरी में आती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है, ठीक है। अब मोबाइल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक मैन्युफैक्चरर चाहिए, एक फैक्ट्री चाहिए, जिसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी में आते हैं, यानी फैक्ट्री मेकिंग होती है, ठीक है। अब आप डायरेक्ट फैक्ट्री से तो चीज़ें खरीद नहीं सकते, उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, रिटेलर के पास जाना पड़ेगा, वो आपकी आती है टर्शरी एक्टिविटी में। अब ये जो टर्शरी एक्टिविटी है इसके 4 कंपोनेंट हमें पढ़ने हैं, सबसे पहले ट्रेड, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद है कम्युनिकेशन, और उसके बाद होती है सर्विसेज। देखो जब हम मोबाइल की बात करते हैं, इस मोबाइल की बात करते हैं, ये सिंपल क्या है, आपको क्या लगता है आज के टाइम में, आपको पता है सारी चीज़ें इसी के आसपास ही कंसंट्रेटेड है। आपका चाहे ऑनलाइन बुकिंग हो, फ्लाइट बुक करना हो, या फिर रेलवे की टिकट बुक करनी हो, इवन पढ़ना भी हो, तो सारी की सारी चीज़ें क्या मिलती है हमें, मोबाइल में कंसंट्रेटेड मिल जाती है, मतलब एक ही पॉइंट पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये चीज़ हमने देखी है। इसीलिए जब हम टर्शरी के एक्टिविटी की बात करते हैं तो 4 पिलर्स पे वो डिपेंड करती है। सबसे पहले ट्रेड होना चाहिए चीज़ों का। ट्रेड का मतलब आपको पता है, व्यापार, ठीक है ना, कि किसी तरह का व्यापार होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स में शामिल हो गया। दूसरी चीज़, अब एक चीज़ मेरे को बता, दूसरा है ट्रांसपोर्ट का सिस्टम। ट्रांसपोर्ट जनरली कहाँ इस्तेमाल होता है, अब जैसे मोबाइल का फैक्ट्री ने बनाया, ये मोबाइल फैक्ट्री से उठकर आपकी जो रिटेल की शॉप है, जो आपकी लोकल मार्केट्स वगैरह, वहाँ पर कैसे पहुँचेगा, अब कोई व्यक्ति तो देने आएगा नहीं, तो कहने का मतलब है ट्रांसपोर्ट होता है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं इसमें कई सारी चीज़ें शामिल है, जैसे रोडवेज शामिल है, वाटरवेज शामिल है, ये ट्रांसपोर्ट शामिल है। तो जनरली क्या होता है कि वो लोगों को और जो माल्स है यानी गुड्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये जो मोबाइल है इसमें जनरली आप सोशल मीडिया वगैरह इस्तेमाल करते हो, इसके अलावा आप मोबाइल पे बातें भी करते हो, चाहे वो आपके पास सिम वगैरह कोई सी हो, चाहे एयरटेल की हो, जियो की हो, या BSNL वगैरह जो भी वगैरह सिम होगी, ठीक है। तो कंपनी जनरली क्या प्रोवाइड करवाती है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगी कि आप इससे किसी भी तरह की बात कर सकते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने मैसेजेस, अपने टेक्स्ट वगैरह को भेजने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की बात करूँ, आप कोई भी टेक्स्ट मैसेज वगैरह यहाँ से वहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। सेम चीज़ इंस्टाग्राम में भी कर सकते हो, या फिर आपके स्नैपचैट वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो उसमें सारी चीज़ें आपकी शामिल होती है। फोर्थ चीज़ आती है सर्विसेज की। इस सर्विसेज में 2 ऑर्डर आते हैं। 2 ऑर्डर कौन कौन से, एक तो हाई ऑर्डर सर्विसेज है, एक लो ऑर्डर सर्विसेज है। हम जब लो ऑर्डर की सर्विसेज की बात करते हैं तो लो ऑर्डर सर्विसेज में जैसे कि कौन कौन आ जाएगा, जैसे आपका प्लम्बर आ गया, ठीक है ना। प्लम्बर जनरली कौन होते हैं, प्लम्बर वो जो नलका वगैरह ठीक करते हैं, बार बार आगे बाल काटने वाला, तो ये सारी चीज़ें सर्विसेज में शामिल है। इसके अलावा हाई ऑर्डर सर्विसेज होती है, जैसे किसकी सर्विसेज होती है, मान के चलिए किसी टीचर की सर्विस हो सकती है, ठीक है, और आपके लॉयर की सर्विस हो सकती है, ठीक। इसके अलावा आप देखोगे तो किसी डॉक्टर की सर्विस हो सकती है, ठीक है क्लास। तो देखो जब हम टर्शरी एक्टिविटी की बात करते हैं तो इस चीज़ों को ध्यान रखो, टर्शरी एक्टिविटी में कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता किसी भी चीज़ का, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जनरली क्या है कि एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ें होती हैं, माइंस वगैरह, उससे हम रॉ मटेरियल्स उठाते हैं, उस रॉ मटेरियल से जनरली हम क्या बनाते हैं, फैक्ट्री में उससे सामान बनता है, यानी टेंजिबल गुड्स बनते हैं। अब वो गुड्स कहाँ ट्रांसफर होते हैं, वो काम होता है टर्शरी एक्टिविटी का, ठीक है। जब हम टर्शरी एक्टिविटी की बात करते हैं तो हम जनरली सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। जब आप व्यापार करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आप लोग पास्ता खाना पसंद करते हो, ठीक है। वो पास्ता इस दुकान पर कैसा है, अगर आप अपने स्कूल का ही कंसर्न ले लीजिए, आपके स्कूल में एक स्टेशनरी की दुकान है, उसको कैंटीन भी कहते हैं, तो उसमें कई सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, जैसे आपकी स्कूल की ड्रेसेस हो गई, इसके अलावा पास्ता वगैरह आपका हो गया, कुरकुरे वगैरह जो आप लोग खाते हो, जो कि नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना, फिर भी आप खाते हो, पता नहीं क्यों। तो देखो, तो जनरली हुआ क्या कि ये सामान फैक्ट्री से उठकर यहाँ हमारी जो स्कूल की कैंटीन है, जीवनी इंटरनेशनल स्कूल में आया, तो आया कैसे, ये चीज़ होती है। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है, ट्रेड, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, किसी मैन्युफैक्चरर ने वो चीज़ बनाई थी, ठीक है, किसी मैन्युफैक्चरर ने वो चीज़ बनाई थी और वो उस चीज़ का क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है, ठीक है। वो चीज़ बेचेगा, मान के चलिए हम कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो बेचने के लिए बनाएंगे। अगर किसी ने शर्ट बनाई है तो इसलिए नहीं बनाई कि क्या नाम है कि मैं एक काम करता हूँ, इसको बनाकर मैं अपने घर में टांग दूंगा और मैं उसी से खुश रहूँगा, नहीं, इसको बेच के उसने पैसे वगैरह कमाए होंगे, अपना खर्चा चलाया होगा, जो भी कुछ उसने करा होगा। तो जब हम टर्शरी एक्टिविटी की बात करते हैं 4 पिलर्स पे ही डिपेंड होता है। इसका पहले वाला पिलर कौन सा होता है, ट्रेड का पिलर होता है, ठीक है।
स्टेट पे पिलर में हमें देखने को क्या मिलती है, दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली कौन सी, पहली होती है होलसेल की, इसको हम जनरली होलसेल और रिटेल वाले। देखो जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड हम चीज़ों का जो मैन्युफैक्चरिंग फिनिश जो गुड्स होता है उसको जनरली बेचने की बात करते हैं, सेलर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो जो चीज़ें होती है उसको जनरली हम दो चीज़ों में क्या नाम है कैटेगराइज करके बेचते हैं। सबसे पहले होलसेलर होता है और दूसरा रिटेलर होता है। तो होलसेलर जनरली किसको बोलते हैं हम जनरली, ठीक है। देखो जब हम होलसेलर की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, जो होलसेलर जनरली वो सेलर्स होते हैं जो सारी चीज़ें बल्क में उठाते हैं, ठीक है ना। बल्क में उठाने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये शर्ट है, ये किसी कंपनी ने बनाई, मैं मान के चलता हूँ कि रेड टेप की कोई कंपनी थी जिसने शर्ट बनाई, ठीक है। भाई मुझे तो एक ही खरीदनी थी, लेकिन मैं इस पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही बंदा थोड़ी ना जो रेड टेप की शर्ट और इसी कलर की पहनता हूँ, नहीं, बहुत सारे पर्सन आपको मिलेंगे जो रेड टेप की शर्ट्स को पसंद करते होंगे। तो होलसेलर जनरली वो क्या नाम है व्यापार या ट्रेड करने वाले लोग होते हैं जो चीज़ें बल्क में उठाते हैं। बल्क कहने का मतलब है कि लार्ज क्वांटिटीज में। बल्क का मतलब क्या होता है, लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है। लार्ज क्वांटिटीज में उठाने वाले को जनरली हम क्या बोलते हैं, होलसेलर बोलते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ है रिटेलर्स की। रिटेलर्स की कोई भी दुकान देखो, रिटेलर जनरली वो लोग होते हैं जो छुटकर छोटे छोटे व्यापारी होते हैं। वो जैसे आपकी किराने की दुकान होगी, आप जहाँ पर रहते हो थोड़ी सी घर से निकलते ही थोड़ा सा भी आपको ऐसी छोटी ना छोटी दुकान मिल जाएगी, चाहे वो ग्रोसरी की शॉप वगैरह हो या छोटा किराने की दुकान हो या छोटा मोटा आइटम जो भी आपको चाहिए होता है, वो आपको गली में मतलब अपने घर से निकलते ही एक दो गली छोड़कर वो मिल जाती है। तो जनरली उसको हम रिटेलर बोलते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, ये चीज़ें किससे खरीदते हैं, लेस क्वांटिटी में खरीदते हैं। रिटेलर जो होते हैं लेस क्वांटिटी में चीज़ें परचेज करते हैं, ये लेस क्वांटिटी में चीज़ें परचेज करते हैं। ये हाई क्वांटिटी में परचेज करते हैं, क्योंकि इनको बल्क में सामान बेचना होता है, ठीक है। तो ये ट्रेड हमें देखने को मिलती है। दूसरा कंपोनेंट हमने क्या पढ़ा था, दूसरा कंपोनेंट हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट का। देखो जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि गुड्स ही हो रहे, नहीं, लोग भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जाते हैं। अब जैसे हम हैं या फिर आप लोग हो, आपको अगर कहीं जाना भी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपको दिल्ली जाना है, तो आप रेलवे कर सकते हो या फिर फ्लाइट वगैरह कर सकते हो। तो ट्रांसपोर्ट में जनरली क्या होता है कि लोगों की मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। देखो इन सारी चीज़ों को अलग अलग नहीं देखो, एक ही चीज़ करके चलते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मोबाइल का एग्जांपल लिया था, ठीक है। रॉ मटेरियल हमें मिल गए, वीवो की कंपनी ने उसको बना दिया, ठीक है जी, दो काम हो गए। इसके अलावा जो कंपनी बना रही है जाहिर सी बात है बेचने के लिए बना रही है, तो जनरली वो ट्रेड भी करेगी। ट्रेड में हमने दो चीज़ें देखी है, सबसे पहले होलसेलर देखा और रिटेलर देखा। जब हम होलसेलर की बात करते हैं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी मोबाइल की बात करो, ये पोको नाम की कंपनी ने बनाया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसने कोई एक प्रोडक्ट तो बनाया ही नहीं होगा, उसने बहुत सारी क्वांटिटी बनाई होगी। तो होलसेलर अगर खरीदेगा तो हो सकता है कि वो 1000 पीस या 2000 पीस इस मोबाइल के सेट के खरीद सकता है, ठीक है। ये होलसेलर क्या करेगा, फिर फर्दर जो रिटेलर होगा उसको देगा। हो सकता है रिटेलर की डिमांड कितनी हो कि भाई मुझे 50 पीसीस चाहिए, तो 50 पीसीस उसको मिल जाएंगे, ठीक है। तो होलसेलर जनरली बल्क में क्वांटिटी खरीदेगा और रिटेलर जनरली लेस क्वांटिटी खरीदेगा, तो जनरली ट्रेड होगा। पहली चीज़ तो होगी। अब दूसरी चीज़ सोचो, आप भाई होलसेलर ने क्या कहा कि भाई मेरे को 2000 पीसीस चाहिए, किसके, पोको के, ठीक है जी, हो जाएगा। अब वो समझ जाएगा कैसे, ये भी तो समस्या है। उस फैक्ट्री से जाने के लिए जब हम बात करते हैं, भाई मान के चलो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री से उस होलसेलर के पास जाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना आपको, ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट तो होगी। सेम चीज इस फैक्ट्री में जो लोग भी हैं यानी पीपल हैं वो भी काम कर रहे होंगे। ऐसी तो बात है नहीं कि ये फैक्ट्री ऑटोमेटिक है, नहीं, लोग भी काम कर रहे होंगे। तो इनको भी तो क्या यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो कहने का क्या मतलब है कि जब हम टर्शरी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, टर्शरी एक्टिविटीज में जनरली हम सर्विसेज देते हैं, ना कि कोई टेंजिबल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपने नोटिस करा होगा जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो कोई भी ऐसी फिजिकल मोड में चीज़ नहीं बना रहे हैं। सेम चीज़ ट्रांसपोर्ट में हम कोई फिजिकल मोड की चीज़ नहीं बना रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में हम जनरली क्या कर रहे हैं, जो सामान हमने बनाया है या फिर जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सके, इसलिए ट्रांसपोर्ट हमने कैटेगराइज करा है किसमें, टर्शरी एक्टिविटी में। अभी ट्रांसपोर्ट कितने तरीके के हो सकते हैं, जितनी आप एग्जांपल दे सको उतना बेहतर। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवे एक एग्जांपल है, आपको पता है बहुत सारी जो मालगाड़ी होती है वो चलती है,
ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कि वाटरवेज, ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो रिवर्स है, रिवर्स और उनकी सहायक नदियाँ यानी सब्सिडी रिवर्स वगैरह होती हैं, तो उनका इस्तेमाल क्या है, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए करा जाता है। ठीक है, रेलवे से हो गया, वाटरवे से हो गया, इसके अलावा रोड से भी होता है। ठीक है, इवन अगर आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही अच्छा कमा रहे हो, तो जो एयर ट्रांसपोर्ट भी होता है चीज़ें। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट में जनरली हम ये चीज़ें समझते हैं। ठीक है, क्लास समझ में आ गया। तो जब हम टर्शरी एक्टिविटी की बात करें तो एक चीज़ का ध्यान रखो, टर्शरी एक्टिविटीज़ में जनरली किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता है। वहाँ पर जो हम बात करते हैं इनटेंजिबल थिंग्स की बात करते हैं, हम सर्विसेज की बात करते हैं। ठीक है, अब टर्शरी एक्टिविटी 4 पिलर्स पे डिपेंड होती है। सबसे पहले होती है ट्रेड, दूसरी होती है ट्रांसपोर्ट, तीसरी आपकी कम्युनिकेशन और चौथी होती है आपकी सर्विसेज। जब हम बात करते हैं ट्रेड की, अब एक चीज़ मेरे को बताओ कि अगर कोई कंपनी अगर पार्ले का बिस्किट बना रही है तो जाहिर सी बात है वो बेचने के लिए बना रही है, वो ट्रेड करने के लिए ही बना रही है। ठीक है, आप उस ट्रेड को करने के लिए, ठीक है, आप जैसे सुबह उठते पार्ले जी वगैरह खाओगे तो आपको सिर्फ दुकान पर जाना, आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कंपनी ने कोई चीज़ बनाई, जैसे बिस्किट बनाए, किसके, ब्रिटानिया के, पार्ले जी के बनाए, सॉरी पार्ले जी के बिस्किट वगैरह बनाए। ठीक है, तो जनरली किसको बेचेगी, सबसे पहले होलसेलर को, फिर होलसेलर किसको बेचेगा, रिटेलर को। होलसेलर की बात करें तो होलसेलर जनरली कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कोई भी सामान बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं। जबकि रिटेलर कौन से होते हैं, ये छोटे दुकानदार होंगे जो कम क्वांटिटी में चीज़ें लेंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, भाई फैक्ट्री से जब हम बात करते हैं, फैक्ट्री से होलसेलर के पास या होलसेलर से फैक्ट्री से कहें कि हमारे पास जो चीज़ें आती हैं, जैसे आपकी कैंटीन में चीज़ें अवेलेबल हैं या बाहर दुकानों में चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो चीज़ें कहाँ तक कैसे पहुँची, तो वो पहुँचती ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हमने ये चीज़ें देखी, या तो वो रेलवे से पहुँचे या बाय रोड पहुँचे, या फिर कहने का मतलब एयर ट्रांसपोर्ट से पहुँचे, या फिर वाटरवे से यानी नदी के थ्रू वो चीज़ें पहुँच सकती है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो थर्ड चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। ठीक है, देखो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो फंडामेंटल चीज़ों की अगर देखें तो जाहिर सी बात है, मैं किसी तरह से आपको कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, आप लोगों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, ठीक है, आप घर पे बैठे हो, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन कैसे हो पा रहा है, मैं आपको अपनी आवाज़ मतलब आप मतलब जो ये लेक्चर है मैं आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। उसका कारण क्या है, कई सारे मीडियम काम करते हैं, मीडियम जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, इसके अलावा जो कंपनी का इंटरनेट है वो हो गया, लैपटॉप वगैरह से चीज़ें अपलोड होंगी, वो सारी चीज़ें होंगी। तो कहने का मतलब है कि जो कम्युनिकेशन है उससे मैं अपने मैसेजेस वगैरह या लेक्चर वगैरह आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। ठीक है, तो जनरली कम्युनिकेशंस में क्या होता है, कम्युनिकेशंस में हम अपने टेक्स्ट, ठीक है, या मैसेजेस वगैरह लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जनरली क्या है, कम्युनिकेशन में हम चीज़ें क्या करते हैं, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति है या आप लोग हो, आप लोग 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो मेरी बातें समझ जाओगे। लेकिन अब मैं लोगों तो क्या नाम है, बहुत सारे लोगों तक चीज़ें पहुँचाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या? ठीक है ना? तो ये ऐसा तो है नहीं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्राइम एग्ज़ाम्पल दूँ, आपका आज का इंटरनेट सबसे बड़ा है। ठीक है? तो देखो कम्युनिकेशन भी जनरली हम 2 चीज़ों में ही डिवीज़न करते हैं। 2 चीज़ों में, जैसे पहला इसका डिवीज़न आता है टेलीकम्युनिकेशन में। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में, और दूसरा जो डिवीज़न आता है उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन में, मास मीडिया कम्युनिकेशन, मास मीडिया कम्युनिकेशन। ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन क्या, आपके एग्जांपल्स क्या हैं, टेलीकम्युनिकेशंस क्या है आपका एग्जांपल, मोबाइल्स और आपका इंटरनेट। ठीक है ना, ये दोनों की दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र करने में, टेक्स्ट करने में, मैसेजेस करने में बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है। जैसे एक एग्जांपल दूँ आपको टेलीकम्युनिकेशन का, आपका व्हाट्सएप मैसेंजर है। ठीक है, आप कोई भी मैसेज करो तुरंत किसी के पास पहुंच जाता है, उसको इंस्टेंट मैसेजिंग बोलते हैं। सेम चीज़ इंस्टाग्राम वगैरह पे होती है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में ये चीज़ करो, नहीं, अगर आपका कोई दोस्त है, रिलेटिव वगैरह, इवन अमेरिका में भी रहता है, आप मैसेज भेजो उसके पास मैसेज चला जाएगा। ये सारी किसकी चीज़ आती है, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है। जब हम मास मीडिया कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम एक बड़े लेवल पर अपने मैसेज को पहुंचाने की बात करते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है रेडियो या टीवी। ठीक है, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, या फिर आपका न्यूज़पेपर्स हो गया। ठीक है, आपको पता है इंडिया में लगभग न्यूज़पेपर्स, लगभग पूरी पॉपुलेशन तो नहीं लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं पढ़े लिखे एटलीस्ट,
उनके हर दिन सुबह मॉर्निंग में न्यूज़पेपर अवेलेबल होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाया जाए। हो सकता है कुछ लोगों को सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है तो वो न्यूज़पेपर प्रेफ़र करते हैं। कुछ लोगों को पढ़ना नहीं, सुनना अच्छा लगता है तो वो रेडियो को प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? अगर आप इस टाइम में शायद हो या ना हो, लेकिन हाँ, आपके मम्मी-डैडी के टाइम पे ज़रूर होता होगा कि होता ये था कि शुरुआत में जनरली लेटर्स वगैरह लिखे जाते थे और पोस्ट ऑफिस से वो लेटर जो डाकिया वगैरह होता था घर देने आता था, ठीक है? तो उस कम्युनिकेशन में बहुत टाइम लगता था कि अगर लेटर किसी ने भेजा है तो 15-20 दिन बाद वो जो उसकी डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँच रहा है। लेकिन आज की अगर हम बात करें, डिजिटल कम्युनिकेशंस की बात करें, तो कम्युनिकेशन में सारे के सारे क्या है, ट्रांसफ़र जो मैसेजेस वगैरह वो बहुत फास्ट होते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में जनरली इंडिविजुअल लगा लो, ये सारे के सारे बहुत फास्ट हैं, ठीक है ना? इसमें मोबाइल्स और आपका इंटरनेट होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुँचती है। जबकि हम मास मीडिया कम्युनिकेशन की बात करते हैं, मास का क्या मतलब होता है? मास का मतलब ये होता है कि एक ही इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाना। आपने कभी देखा होगा कोविड के टाइम पे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे, रात के 8 बजे आते थे, ठीक है? और वो सबको क्या नाम है, एड्रेस करते थे। तो जनरली किससे करते थे? वो करते थे किससे? टेलीविज़न वगैरह से, ठीक है? रात के 8 बजे इंडिया का लगभग हर एक घर टीवी अपना ऑन करता था ताकि इन्फॉर्मेशन ले सके कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? तो किस में आती है? कम्युनिकेशंस में आती है। अब इसकी लास्ट चीज़ देखो, इसी पिलर का जो लास्ट है उसका नाम है सर्विसेज, ठीक है? अब ये सर्विसेज दो हिस्सों में बढ़ती हैं। दो हिस्से कौन से? एक तो होती है लो ऑर्डर वाली और एक होती है हाई ऑर्डर वाली, ठीक है? अब क्लास एक ध्यान दो जरा, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है। अगर अगर आप कभी बीमार हो जाए, ठीक है ना, आप बीमार हो गए तो आप जनरली कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल वगैरह या फिर क्लिनिक में किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, ठीक है? सेम चीज़ अगर आपको आईएएस वगैरह की तैयारी करनी है, नीट वगैरह की तैयारी करनी है, तो आप किसी स्पेशलाइज्ड टीचर से मिलेंगे जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस वगैरह होगा, ठीक है? इसके अलावा कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह बनवाने हैं, ठीक है ना, या फिर कोई सर्टिफिकेट बनवाना है जो कोर्ट से मिलना चाहिए, उसके लिए आप जनरली लॉयर से बात करेंगे, ठीक है? तो कहने का क्या मतलब है, जब हम हाई ऑर्डर सर्विसेज की बात करते हैं तो हम जनरली इसमें वो लोग हैं जो क्या नाम है अपनी स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, मतलब स्पेशलाइज्ड हैं ये कौन है? स्पेशलाइज्ड है। और इनका एग्जांपल जैसे कि टीचर हो गया कोई, ठीक है, लॉयर हो गया कोई, और डॉक्टर हो गया, ठीक है? ये तो सारे की सारी हाई ऑर्डर सर्विसेज होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने काफ़ी सालों तक पढ़ाई करी है, कंपटीशन करे, अपनी स्किल्स को सुधारा है और प्रूव करा है कि हाँ यस, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर एंड आई एम ए लॉयर, ठीक है? जब हम लो ऑर्डर की बात करते हैं तो लो ऑर्डर जनरली क्या होते हैं? ये तो हाई स्किल्स वाले लोग हो गए जिनकी स्किल्स बहुत अच्छी है, ठीक है? ये जनरली सेमी स्किल्ड में आते हैं। अब एक चीज़ है कि स्किल किसको बोलते हैं, ठीक है ना? एक शब्द आता है स्किल। तो स्किल जनरली क्या होता है कि कोई भी आप प्रोफेशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आप स्विमिंग है, आपका मन जो है स्विमिंग में है और आपको पता है कि नो बडी कोई भी मतलब पैदा नहीं होता कोई भी स्किल लेकर, ठीक है ना? हम अपने एफर्ट से ही सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि कल मतलब मैं जब पैदा हुआ था तो मुझे टीचर ही बनना था, नहीं मुझे तो आईएएस ही बनना था, नहीं मैं तो बहुत बड़ा बैट्समैन बनूंगा, नहीं। उसके लिए लगते हैं एफर्ट्स, टाइम, पेशेंस और प्रैक्टिस। जितनी हो सके ज़्यादा प्रैक्टिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ विराट कोहली की, ठीक है? अगर मैं बात करूँ विराट कोहली की, तो जनरली क्या है, एक बैट्समैन है, ठीक है ना, क्रिकेट खेलता है। आपको पता है कुछ ऐसे शॉट्स है जो सिर्फ विराट कोहली ही खेल सकता है, ना जाने कितने लाखों करोड़ों बार इस बंदे ने उस चीज़ की प्रैक्टिस करी होगी। ओवर द टाइम उसको पता है कि अगर कोई बॉल है, ठीक है ना, अगर वो फुल टॉस आती है तो उसको कहाँ पर मतलब सिक्स मारना है और कहाँ पर उसको डायरेक्शन देनी, ये काम कौन करेगा? एक स्किल्ड पर्सन ही कर सकता है। लेकिन अगर कोई अदर बैट्समैन है जो इतना स्किल्ड नहीं है तो वो चीज़ें कहाँ से करेगा, ठीक है? तो जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो दो चीज़ों में डिवाइडेड होती है, सबसे पहले लो ऑर्डर सर्विसेज और दूसरी होती है हाई ऑर्डर सर्विसेज। जब हम लो ऑर्डर की बात करते हैं तो लो ऑर्डर में जनरली कौन आते हैं? जो सेमी स्किल्ड होते हैं, जैसे कि आ गया आपका कौन, बार्बर आ गया, यानी नाई वगैरह हो गए। इसके अलावा आपके प्लम्बर आ गए, ठीक है, प्लम्बर वगैरह आ गए। तो कहने का मतलब है कि ये वो स्किल्स होती हैं, ये जो वो चीज़ें होती है जिनकी कोई ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लम्बर है, प्लम्बर बनने के लिए आपको 10 का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद एक्सपीरियंस चाहिए, आप बढ़िया प्लम्बर बन जाओगे। सेम चीज़ बार बार होती है, मतलब बाल कटाने वाले, उसके लिए भी कुछ नहीं, आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए, आप वो कर लोगे। सेम चीज़ कुक वगैरह यानी शेफ वगैरह हो गए, वो उसमें शामिल होते हैं, ठीक है? ठीक क्लास। तो सर्विसेज जनरली दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, सबसे पहले लो ऑर्डर में और हाई ऑर्डर में, ठीक है? एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं इसका पूरे का जो हमने पढ़ा है। तो देखो हम जनरली पढ़ रहे हैं टर्शरी एक्टिविटी को, या फिर इसको ऐसे समझो
ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझो एज ए पिरामिड के रूप में। अब तक जो आपने पढ़ी होगी वो पढ़ी होगी प्राइमरी, ठीक है, उसके बाद हाँ आपने पढ़ी होगी सेकेंडरी, और उसके अलावा हमने पढ़ी है टर्शरी। इसके आगे भी हैं, ठीक है ना, वो हमें पढ़ेंगे, लेकिन वो अगले लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। जब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो जनरली किससे रिलेटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्रीकल्चर है, ये जनरली क्या प्रोवाइड करवाता है, ये आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। जैसे हमने मोबाइल का एग्जांपल लिया, भाई मोबाइल में बैटरी किसकी डलती है, लिथियम की डलती है, तो जनरली कहाँ से आपको मिलेगा, वो मिलता है आपको माइंस वगैरह से, ठीक है। तो जनरली वो क्या है, आपकी प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, ठीक है जी। अब आपको मोबाइल बनाना है, ठीक है ना, मोबाइल के लिए जो एल्यूमिनियम लगता है या फिर जो भी रॉ मटेरियल है आपको मिल गया, अब जनरली आप उसको फैक्ट्री में सेंड करोगे, तो यहाँ पर जनरली क्या होती है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, हो गया, ठीक है भाई, आपने यहाँ तक मोबाइल तो बना दिया। अब इस मोबाइल को लोगों तक पहुँचाने का काम किसका होता है, वो आता है आपका सर्विस सेक्टर में, यानी टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। टर्शरी सेक्टर में हमने 4 चीज़ें देखी हैं जो इसके पिलर्स के रूप में काम करती है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी कंपनी अगर कुछ बना रही है तो ट्रेड करने के लिए बना रही है, ऐसे नहीं है कि अगर रेड टेप की कंपनी ने अगर ये शर्ट बनाई है तो वो अपने पास ही रहेगी, नहीं, उसका बनाने का पर्पस ये है कि इसका ट्रेड भी होना चाहिए। उसके अलावा इस शर्ट को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट तो होगी, ऐसे तो है नहीं कि खुद ब खुद उड़ के आपके पास चली आएगी, नहीं, ठीक है ना, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, हमें जनरली अपने कम्युनिकेशन पहुंचाने के लिए, मतलब अपने मैसेज पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। अब इस कम्युनिकेशन में भी 2 हिस्से हो जाते हैं आपके, कौन कौन से, पहला हमने पढ़ा था टेली कम्युनिकेशन वाला पार्ट, ठीक है, यानी इंडिविजुअल वाला पार्ट, और दूसरा हमने पढ़ा था मास मीडिया, यानी कहने का मतलब है कि एक ही मैसेज को आप मल्टीपल लोगों तक पहुंचा सकते हो। और जो चीज़ हमने पढ़ी है सर्विसेज के बारे में पढ़ी है। सर्विसेज में हमने क्या देखा है कि हम जनरली सर्विस प्रोवाइड करें, जैसे आप हो कि अगर आप बीमार होते हो तो आप जनरली डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर एक स्पेशलाइज्ड है, उसके पास जो स्किल्स है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो सर्विसेज भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सबसे पहले लो ऑर्डर की सर्विस, ठीक है ना, ये जनरली कौन है, ये तो ये ना तो स्किल्ड है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस है, इनके पास कोई भी डिग्री आपको नहीं मिलेगी, जैसे कि आपका प्लम्बर हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका नाई हो गया, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होगी। और जब हम हाई की बात करते हैं, हाई ऑर्डर की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे स्पेशलाइज हैं, इनके पास डिग्री वगैरह है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका डॉक्टर है या लॉयर है या फिर टीचर भी है, ठीक है। तो क्लास एट द एंड ऑफ द चैप्टर इस चीज़ को समझो, जब जब हम टर्शरी एक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें हम कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम जनरली इंटेंजिबल चीज़ों की बात करते हैं। इंटेंजिबल चीज़ें मतलब वो चीज़ें जिनको हम फिजिकल मोड में छू नहीं सकते। ये जो सेक्टर आपने देखा है सर्विस सेक्टर, ये सॉरी टर्शरी सेक्टर, इसमें जनरली हम सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कहने का क्या मतलब है, जो चीज़ हम कंज्यूम करते हैं एज ए सर्विस के रूप में, वो काम किसका है, ये टर्शरी एक्टिविटी का है। कोई भी सामान आपके पास पहुंचता है तो किस वजह से पहुंचता है कि ट्रेड होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सर्विसेज वगैरह का होता है, ठीक है क्लास। आज के लिए इतना ही, बाकी का जो टॉपिक है हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू।